साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। इन दिनों बॉलीवुड में खुशी का माहौल है, या यूं कहिए कि अपनी अपनी जान और शान बचने की खुशी साफ झलक रही है। क्योंकि अक्टूबर का महीना बॉलीवुडियों के लिए बहुत बुरा बीता था। जेल में बेटा तो शाहरुख खान का बंद था, मगर हलक पूरे बॉलीवुड का सूखा हुआ था, क्योंकि सबको अपनी अपनी डर थी। मगर जब से आर्यन खान को जमानत मिली है, तब से बॉलीवुड में खुशनुमा माहौल है। और बॉम्बे हाई कोर्ट की बेल के ऑर्डर ने तो सोने पर सुहागा वाला काम कर दिया। अब जो बॉलीवुड ये बड़े खुश हो रहे हैं कि आर्यन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आर्यन बच गया, मतलब पूरा बॉलीवुड सेफ हो गया। ऐसा सोचकर खुश होने वाले बॉलीवुडियों के मुंह पर जल्दी एक तमाचा पड़ने वाला है, और वो भी झन्नाटेदार। क्योंकि इस बार एनसीबी ऐसा कदम उठाने जा रही है जिससे न सिर्फ आर्यन की जमानत रद्द हो जाएगी, बल्कि बॉलीवुड के 4 स्टार किड भी बुरी तरह फंस जाएंगे। तो क्या है एनसीबी का अगला प्लान और कैसे इस बार एनसीबी बेहद खुफिया तरीके से काम कर रही है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो एनसीबी अपने काम को अधूरे छोड़ने वालों में से नहीं है, और तब जबकि हर तरफ से एनसीबी को वार झेलने पड़ रहे हैं। नवाब मलिक जैसे पॉलिटिशियन अपनी राजनीति वाली रोटी सेकने के लिए लगातार एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पीछे पड़े हुए हैं। शिवसेना तो एनसीबी के मुंबई दफ्तर पर ताला लगाने की मांग भी कर चुकी है, और इधर पूरी फिल्म इंडस्ट्री एनसीबी की टीम के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। इंडियन मीडिया तो किस कदर बिकाऊ है, ये आप और हम सब जानते हैं। तो ऐसे में एनसीबी की स्थिति इस वक्त चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु जैसी हो गई है, और हर हाल में जीतना है। क्योंकि अगर इस बार एनसीबी हार मान लेगी तो हमेशा के लिए ये तोहमत एनसीबी के सिर पर लग जाएगी, और फिर कोई भी ड्रग लेने से डरेगा ही नहीं। तो एनसीबी ने ऐसा मोहरा फेंका है जिसके जाल में आर्यन खान तो फिर से फंसेगा ही, साथ ही साथ 4 स्टार किड और फंस सकते हैं। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट अपने बेल ऑर्डर में कह चुका है कि आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये तय होता है कि आर्यन ने प्लान करके ड्रग पार्टी में जाने की योजना बनाई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो एनसीबी अधिकारी संजय सिंह से जवाब मांगा है कि अब इसकी भरपाई कौन करेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद बॉलीवुड के अंदर कई लोग एनसीबी टीम को निशाने पर ले रहे हैं। राम गोपाल वर्मा जैसे लोग तो एनसीबी के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर ट्वीट भी कर चुके हैं। राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर शाहरुख खान के बेटे को फंसाया जा सकता है तो आम लोगों का भगवान ही जाने क्या होगा। राम गोपाल वर्मा के अलावा नवाब मलिक और कई बॉलीवुडिये तो हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद फूले नहीं समा रहे, क्योंकि हाई कोर्ट की इस टिप्पणी से एक तरह से आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है। मगर अब इन सब बॉलीवुडियों का मुंह एक बार फिर से बंद होने वाला है, क्योंकि एनसीबी 2 बड़े काम करने जा रही है। पक्के सूत्रों से पता चला है कि मुंबई क्रूज ड्रग केस में एनसीबी जमानत पर बाहर चल रहे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुसीबत बढ़ाने के मूड में है। ड्रग केस में आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ एनसीबी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है। एक एनसीबी अधिकारी का कहना है कि एनसीबी के टॉप ऑफिसर अब आर्यन केस में सामने आ गए हैं, और सभी मिलकर विचार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आर्यन खान की जमानत के खिलाफ अपील दायर कर दी जाए, और इसके लिए एनसीबी की टीम लीगल एडवाइस भी ले रही है। वहीं दूसरा काम जो एनसीबी की टीम करने जा रही है वो ये है कि एनसीबी की टीम समीर वानखेड़े को वापस इस केस की कमान दे सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। एनसीबी के पक्के सूत्रों से पता चला है कि दिल्ली के एनसीबी दफ्तर में इस बात को लेकर एक सीक्रेट मीटिंग हुई है, और उसमें डिसाइड किया गया है कि समीर वानखेड़े को एक बार फिर से आर्यन खान ड्रग केस की जिम्मेदारी दे दी जाए, क्योंकि वो ही इस केस को शुरू से देख रहे हैं, और वसूली के आरोप एनसीबी पर तो लगे नहीं, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो समीर वानखेड़े की पर्सनल लाइफ को लेकर है, और इससे केस का कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए दिल्ली की मीटिंग में फैसला किया गया है कि समीर वानखेड़े को एक बार फिर से मुंबई दफ्तर की कमान सौंप दी जाए।
अब समीर वानखेड़े के फिर से आने से कई बदलाव आएंगे। पहला तो ये कि समीर वानखेड़े आते ही अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाएंगे। साथ ही साथ अनन्या पांडे के मोबाइल से मिली चैट्स और अन्य चीजों को आधार बनाकर ही सुप्रीम कोर्ट में साबित किया जाएगा कि आर्यन खान ड्रग ले रहे थे और क्रूज पार्टी में भी ड्रग लेने ही गए थे। और इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट में आर्यन खान की जमानत के खिलाफ भी अपील दायर की जाएगी। तो बॉलीवुड ये बहुत दिनों से खुश है और एनसीबी को सवाल के घेरे में खड़े कर रहे हैं। मगर अब उन सब लोगों के मुंह पर तमाचा पड़ने वाला है जिन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मजाक उड़ाया है। तो अब एक बार फिर से आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ती हुई साफ दिख रही है। तो आपका एनसीबी के इन दोनों ही फैसलों पर क्या कहना है? क्या समीर वानखेड़े की वापसी से आर्यन केस को फिर से मजबूती मिलेगी? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शाहरुख खान ऐसे अभिनेता हैं जो कि फर्श से उठकर अर्श तक पहुंचे हैं। शाहरुख खान सेल्फ मेड एक्टर हैं जिन्होंने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में बहुत संघर्ष किया है। 15 साल की उम्र में माता और पिता दोनों को शाहरुख ने खो दिया। मानसिक रूप से बीमार बहन के साथ शाहरुख ने अपनी जर्नी को शुरू किया और फिर टीवी सीरियल के बाद बॉलीवुड में कदम रखा और एक बार हिट होने के बाद शाहरुख ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शाहरुख ने अपनी मेहनत, जुनून और कला से करोड़ों फैंस के दिल में जगह बनाई। मगर शाहरुख की सालों की मेहनत पर बेटे आर्यन ने पानी फेर दिया और ड्रग केस में 1 महीना जेल में रहकर तो शाहरुख को अंदर से तोड़ दिया। शाहरुख का बेटा आर्यन एनसीबी की कस्टडी में रहा। शाहरुख कुछ नहीं बोले। आर्यन जेल गया, बार बार जमानत रिजेक्ट हुई, मगर तब भी शाहरुख चुप ही रहे। बेटे से मिलने जेल भी गए मगर वहाँ भी मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा। बेटा जेल से बाहर आ गया तब भी शाहरुख ने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि शाहरुख को पता है कि वो अपने परिवार के साथ हैं, बेटे के साथ हैं। मगर शाहरुख को अपनी चुप्पी उस वक्त तोड़नी पड़ी जब शाहरुख को शूटिंग के लिए देश से बाहर जाना पड़ा। जी हाँ, खबर है कि शाहरुख ने पठान फिल्म की बची हुई शूटिंग को फिर से शुरू कर दिया है और फिल्म मेकर से एक खास तरह की शर्त भी रखी है जो कि एक्टर के तौर पर खुद शाहरुख के लिए बेहद मुश्किल है। मगर इसी शर्त पर शाहरुख ने आगे की शूटिंग को करने पर हामी भरी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान खुद पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद और प्रोड्यूसर से मिले और कहा कि वो एक मुश्त फिल्म की शूटिंग नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड होकर फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनके परिवार को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। पठान के सेट पर हुई इस मीटिंग में पहली बार शाहरुख ने आर्यन को लेकर अपनी बात रखी और शाहरुख ने निर्देशक सिद्धार्थ आनंद से कहा कि वो फिल्म की शूटिंग कई छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दे ताकि वो बीच बीच में अपने घर पर विजिट कर सकें। शाहरुख ने निर्देशक से कहा कि मैं पहले ही अपने बिजी शेड्यूल की वजह से काफी कुछ झेल चुका हूँ और मेरी व्यस्तता की वजह से ही मेरे बेटे को इस हालत में पहुँचना पड़ा। मैं महीनों तक घर से दूर रहता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे जवान हो रहे हैं, मुझे ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। मगर मैं पैसा कमाने के लिए महीनों तक परिवार और बच्चों से दूर रहा करता था, जिसका खामियाजा मुझे आज भुगतना पड़ रहा है और मेरी व्यस्तता का खामियाजा मेरे बच्चों को इस हाल में पहुंचा चुका है। शाहरुख ने निर्देशक से आगे कहा, अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं हफ्ते में सिर्फ 5 दिन शूटिंग करूंगा और 2 दिन अपने घर और अपने परिवार के पास वापस चला जाऊंगा। शाहरुख ने निर्देशक सिद्धार्थ आनंद से कहा, आप मेरी शूटिंग का हिस्सा इसी तरह डिवाइड करें कि मैं 5 दिन शूट करूं और बाकी के 2 दिन मुंबई चला जाऊं, क्योंकि मेरे परिवार को मेरी मौजूदगी की बहुत जरूरत है। मैं अपने परिवार से ज्यादा दिन के लिए दूर नहीं रह सकता।